फिर नबी अलैहिस्सलाम का जो गदीर खुम का खुतबा है, अपनी वफ़ात से 2.5 महीने पहले आपने हज्जतुल वदा से वापसी पर मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में खुतबा दिया। ऊँट के पालान का मिंबर लगाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने कंक्लूडिंग गुफ्तगू की। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहादीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक। ए लोगो आगा हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, फिर नबी अलैहिस्सलाम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। ये गदीर खुम की हदीस में है कि वो कुरान है रस्सी। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को छोड़ा, यानी सबको शहीद कर दिया। बिल्कुल उलट उम्मत चली। अल्लाह के फजल से ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से कुरान की तौहीद और अकायद भी बयान हो रहे हैं और अहले बैत का दिफा भी हो रहा है। सब ने लूली लंगड़ी किस्म की तालीमात ली हुई हैं। ये परफेक्ट तालीमात चल रही है, मेरी तालीमात नहीं। हमने तो सर हर बंदे को किताबों के साथ जोड़ दिया। मेरे दुनिया में रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो इस्लाम खत्म नहीं हुआ, तो हमारे जाने से क्या होगा? अलबत्ता हमने लोगों को किताबों के साथ जोड़ दिया। तो जिसके हाथ में किताब आ गई तो सर कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई सो कॉल्ड स्कॉलर उसके सामने बैठ नहीं सकता। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अबी औफा, ये आखिर में फौत होने वाले सहाबा में से हैं, 86 हिजरी में फौत हुए। इनको कुछ ताबीन मिलने के लिए आए, उनमें से एक सैयदना तलहा भी थे, ताबी। उन्होंने पूछा कि बताइए क्या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई थी अपने बाद? तो उन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वसी किसी को नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा फिर उम्मत के लिए क्यों जरूरी है कि वसीयत को फॉलो करे? उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें किताबुल्लाह के मुताबिक चलते रहने की वसीयत फरमाई थी। यह है वसी रसूल, यह है खलीफतुर रसूल। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। और बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम की वफात के चैप्टर में ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वसी किसे बनाया था? किताबुल्लाह को। क्योंकि वसी तो वो होना चाहिए जो क़यामत तक फिर रहे भी ना। कोई इंसान होता तो उसने तो मार ही जाना था, उसका स्टेटस वही हो जाना था। कुरान आज भी जिंदा है, क़यामत तक के लिए जिंदा है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया था और उस नबी पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती थी उस मौजज़े पर। मुझे अल्लाह ने वही का मौजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा मुत्तबईन क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत से होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है। आपने ये मुर्दे बख्शवाने का जरिया समझा हुआ है इस मौजज़े को। ये वो मौजज़ा है जो नबी अलैहिस्सलाम का वाहिद मौजज़ा है जिस पे दावे नबूवत है। अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे घंटों बोल सकता हूँ कुरान के हवाले से, लेकिन आज मैंने आपको ये बुनियादी बातें इसलिए बताई, इसलिए कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अब दूसरी तरफ जो बाबे हमें किताबों से दूर करते हैं और इज्जत अवेल कर रहे होते हैं किताबों के नाम पर, उन्होंने आप देखें इतनी बड़ी बड़ी वो दरसी किताबें रखी होती हैं अरबी वाली, शोकेस में भी इतनी किताबें सजा के रखी हुई हैं। अल्लाह के फजल से आप उन पे हाथ लगाएं तो आपको बारीक सी मट्टी भी नजर आएगी कि कभी किसी ने खोली नहीं है, आप पे रोब डालने के लिए। ये रोब डालने वाली नहीं है, इनके अंदर तो नोट्स बने हुए हैं। और जब कोई किताब की बात करे तो कहते हैं जी किताबों से क्या होता है जी, वो तो कुरान में लिखा हुआ है, किताबों वाले तो
वो तो गधे पे भी किताबें लाद दी जाएं, वो सूरतुल जुमुआ की आयत कोट करते हैं ना, आयत नंबर 5, हालांकि वो उनके बारे में है। वो तो अल्लाह ताला ने उलमा यहूद से कहा है कि तुम्हारी मिसाल उन गधों की सी है कि जिस पे किताबें लाद दी जाएं। गधा चूंकि किताब पढ़ के हदायत नहीं हासिल कर सकता, सिर्फ बोझ ही उठाए फिरता है, सिर्फ शोकेस में सजा के ही रखता है। तो गोया वो उलमा जो किताबों से इस्तिफादा नहीं करते वो गधे हैं, और जो किताबों से इस्तिफादा करके लोगों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो तो नबी इस्लाम के जानशीन है। देखें क्या बात थी और किस तरह ये फिट कर देते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो आयत बड़ी अहम है, सूरत निसा की आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ अहले ईमान, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो तुम में हुक्मरान है उसकी। लेकिन हुक्मरान की इताअत एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारा तनाज़ा खड़ा हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवाना है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। अगर तुम्हारा ईमान है ना अल्लाह पर और क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करने पर, तो उस शख्स की यह रविश होगी कि वो फैसला अल्लाह रसूल से कराएगा। ज़ालिका खैर व अहसनु तअवीला। इसी में तुम्हारी खैरियत है और इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है।